सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनी में नाही। पड़े दो बतावे दुनी में, जो समझत ना शास्त्रों माही। प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम कहो या अक्षरातीत पार ब्रह्म का एक ही स्वरूप है। ये दोनों ही इस मायावी संसार में नहीं है, ऐसो दो दुनी में नहीं, बल्कि सबसे परे उस अनादि परम धाम में है। ज्ञानी जन शास्त्रों धर्म ग्रंथों के रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए प्रेम और पारब्रह्म को इस नश्वर जगत में मानते। अब भावार्थ पढ़ते हैं। उसमें लिखा है त्रिपादुर्धर्व उदित पुरुष, यजुर्वेद में 31 की 4 में लिखा हुआ है। और आगे यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? वेदा में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। और फिर लिखा हुआ है आगे अक्षरात परतः परे। मुंडकोपनिषद में लिखा है अक्षर से भी पारब्रह्म परे है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही एश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठितम, ये मुंडकोपनिषद में है। आदि कथनों से ये सिद्ध होता है कि पारब्रह्म इस मायावी जगत से सर्वथा परे हैं, किंतु ज्ञानी जन इस रहस्य को समझ नहीं पाते। इस संसार के कण कण में पारब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। यही स्थिति कतेब पक्ष वालों की भी है। ये बीच में आ जाता ना, इधर समझ नहीं आता। इस्लामिक जगत रसूल मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु के मिराज कुरान पारा 15 सिपारा 17 बनी इसराइल को स्वीकार करता है। वह नसूत मलकूत बैकुंठ और जबरूत अक्षरधाम को पार करके लहूत परम धाम में जाने की बात करता है। फिर भी इस नश्वर जगत के कण कण में अल्लाह ताला का स्वरूप मानता है। अब यहाँ पर इस चौपाई में कहा गया है कि प्रेम ब्रह्म दो एक है। प्रेम कहो या ब्रह्म कहो, दोनों एक हैं और दोनों ही इस संसार में नहीं है, बल्कि वो कहाँ है? इस निराकार से परे, तीन पर के भी परे, उस अनादि परम धाम में। तो यहाँ के जितने भी धर्म ज्ञानी जन हैं, धर्म ग्रंथों में लिखा तो हुआ है, पर इन बातों को समझ नहीं पाते जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो क्या कहते हैं? प्रेम और ब्रह्म यानी दोनों का स्वरूप एक है और दोनों क्या इस संसार में है, कण कण में विराजमान। वो कहते थे कि परमात्मा जो क्या है कण कण के अंदर विराजमान है, जबकि पारब्रह्म जो है इस कण कण में विराजमान नहीं है। बहुत से क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं यदि हम उस पारब्रह्म को इस कण कण के इस संसार के अंदर विराजमान कहते हैं। लेकिन अब इसमें जो भावार्थ लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा जो है त्रिपादुर्ध उदित पुरुष है, अर्थात त्रिपाद जो उसके सबले केवल सस्वरूप ब्रह्म है, उसके बारे में त्रिपाद की बात लिखी हुई है। और परमात्मा क्या लिखा है? वेदा में तम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात्। परमात्मा जो है आदित्य वर्ण का है और इस अंधकार से परे है। और उसके बाद क्या लिखा है? अक्षरात पर है, अक्षर से भी परे है। और फिर क्या लिखा है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम है ये एश आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य उस परम धाम को क्या ग्रंथों में मुंडकोपनिषद में लिखा गया है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम ही ऐसा है जहां पर आत्मा जो है अपने परमात्मा के साथ विराजमान है। तो इन कथनों से यदि इन जितने भी मुंडकोपनिषद है, यजुर्वेद है, इनके अंदर जो लिखा गया है कि परमात्मा यहाँ कण कण में विराजमान नहीं है, बल्कि इस मायावी जगत से परे है।
तो ज्ञानी जन जितने भी है वो समझ नहीं पाते, वो क्या कह देते हैं कि परमात्मा जो है इस सृष्टि के कण कण में विराजमान। अगर हम उनसे प्रश्न करें कि यदि परमात्मा जो है कण कण में विराजमान है, तो परमात्मा क्या है? सत्य है, चित्त है और आनंदमय है। तो ये संसार क्या है? असत्य है, जड़ है और दुखमय। यदि वो है तो हर चीज यहाँ कौन सी होनी चाहिए? सत्य होनी चाहिए, चेतन होनी चाहिए और आनंदमय होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, कोई भी चीज चेतन नहीं है और कोई भी आनंद में नहीं है, बल्कि असत्य ही असत्य है, जड़ ही जड़ है और दुख ही दुख है। और यही स्थिति कतेय पक्ष वालों की भी है। कतेय पक्ष के अंदर अगर हम पढ़ें तो इस्लाम के अंदर, इस्लामिक जगत में रसूल साहब अर्थात मोहम्मद साहब कहाँ गए? उस लाहौत में पहुंचे। उन्होंने 4 आसमानों को पार किया, क्योंकि मिराजनामा जो है उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। नसूत को पार किया, यानी कि इस मृत्युलोक को पार किया। मलकूत को पार किया अर्थात बैकुंठ को पार किया। जबरूत की बात आती है, जबरूत को पार किया, यानी कि योग माया के ब्रह्मांड को पार करके वो कहाँ पहुंचे? लाहूत में पहुंचे। लाहूत के अंदर भी मूल मिलावा हहूत की बात जो है वो लिखी हुई है। तो ये सब बातें पढ़ते तो हैं, लेकिन फिर भी या तो परमात्मा को क्या कहते हैं, उन्होंने जाकर के बातें की, बातें करके 90,000 हरफ सुने, 30,000 का वर्णन उन्होंने कुरान के अंदर लिखा और 30 का अख्तियार लिखा और 30,000 जो मार्फत की बातें थी उन्होंने कहा था मैं आकर के वर्णन करूंगा। फिर भी उस पार ब्रह्म को वो कण कण में ही विराजमान करते कि अल्लाह ताला जहाँ तो निराकार कह देते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं? निराकार तो है, और वो अल्लाह ताला जो है किस कण कण के अंदर विराजमान, वो भी लोग मानते हैं, हिंदू लोग भी मानते हैं, वेद भी मानता है, इस बात को कह देते हैं, और कतेब पढ़ने वाले भी कह देते हैं। जबकि कहीं भी ना तो वेद के अंदर ना कतेब के अंदर निराकार का स्वरूप उनको नहीं कहा गया, बल्कि उनकी अमृत सूरत का वर्णन किया गया, उनको सचित आनंद कहा गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमात्मा जो है कण कण में विराजमान नहीं है और उनका स्वरूप निराकार भी नहीं है। ये छुपाई जो है इसमें कह रही है। और अगली छुपाई आप पढ़े, समझ में आई गया होगा सभी को। ये नीरू जी कुछ कह रही हैं। नीरू नीरू अरोड़ा जी, आप कुछ पूछ तो नहीं चाह रहे? नीरू क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कह रही थी, आप जो कह रहे थे गए वहां पे कुरान में जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन वो क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज को? क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान का अभाव है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे। ठीक बात, ठीक बात। उनके पास इस तारतमानी का ज्ञान न होने के कारण वो इस संसार के कण कण में ही घटा देते हैं। नहीं ले पा रहे, मायने सही नहीं समझ पा रहे तारतम ज्ञान के अभाव में। बिल्कुल ठीक, ठीक कह रहे हो नीरू। मैंने में से रेज एंड चुपाई पढ़ने के लिए किया था। हाँ, अभी किरण दीदी पढ़ ले, फिर आप भी पढ़ लेना दीदी। तो न्यारा केहा शब्द थे, प्रेम न मिने त्रिगुण, कई कोट ब्रह्मांडो न पाइए, प्रेम धाम धनी बिन। तो न्यारा केहा शब्द थे, इसलिए प्रेम को क्या कहा गया? शब्दातीत कहा गया। शब्द से अलग है, अर्थात वो शब्दों से परे है। प्रेम न मिने त्रिगुण, और प्रेम जो है त्रिगुणात्मक, जितने भी देवी देवता हैं, अन्य प्राणियों में प्रेम नहीं है, प्रेम का वास नहीं है। कई कोट ब्रह्मांड न पाइए, प्रेम धाम धनी बिन। धाम धनी के अतिरिक्त करोड़ों ब्रह्मांडों में भी प्रेम का अस्तित्व नहीं है। कहीं भी आप ढूंढ लो, 14 लोगों के ब्रह्मांड में, करोड़ों ब्रह्मांडों में भी ढूंढ लो, तो ये प्रेम आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं। चलिए, 2 छपाई होगी, आप सुंदर। हाँ जी नीरू दीदी, आप पढ़ लो। ये 12। हाँ जी। प्रेम शब्दातीत तो कहा, जो हुआ ब्रह्म के घर, सो तो निराकार के पार, सो इत दुनी पावे क्यों कर।
एकमात्र परम धाम में ही प्रेम का निवास है। इसलिए प्रेम को शब्दातीत कहा गया है। निराकार के परे बेहद मंडल योग माया का ब्रह्मांड है, उसके भी परे स्वलीला अद्वैत परम धाम में प्रेम की लीला है। इस स्थिति में भला संसारी जीव प्रेम का रस पान कैसे कर सकते हैं? इसमें रामधनी बता रहे हैं प्रेम। प्रेम पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रेम कहाँ है। प्रेम इस संसार में तो है नहीं। प्रेम है क्या? प्रेम अक्षरातीत परमात्मा राजी महाराज का जो परम धाम में हकीकत की लीला है, वो है प्रेम। प्रेम है ही नहीं 14 ब्रह्मांड में, तो प्रेम यहाँ हमें कैसे मिलेगा? इश्क क्या है? धाम धनी के हृदय में जो मार्फत की लीला है वो इश्क है। जो उनकी मार्फत की लीला से जो परम धाम में उनकी हकीकत की लीला हो रही है वो प्रेम है। प्रेम शब्दातीत तो कहा, इसलिए प्रेम का कहाँ निवास स्थान है? सिर्फ परम धाम में, क्योंकि राजी के हृदय में जो मार्फत की लीला हो रही है वही हकीकत में लीला परम धाम में हो रही है। और परम धाम में इसीलिए वो प्रेम कहाँ मिल सकता है? सिर्फ परम धाम में। परम धाम में उसका निवास है, इसलिए प्रेम को शब्दातीत कहा गया है। निराकार के परे जोग माया का ब्रह्मांड है, वहां पे भी लीला अखंड हुई है, और उसके भी परे स्वलीला द्वैत। मतलब ये कहने का अर्थ ये है, तो यहाँ की दुनिया उस प्रेम को कैसे पा सकती है? कैसे पा सकते हैं हम उस प्रेम को? हम पा सकते हैं उस प्रेम को जब हम 24 घंटे हर पल अपने प्रियतम से, जो हमारे को जब विरह आ जाएगा हमें अपने प्रियतम से बिछड़ने का, जब हम तारतम के ज्ञान से जब हमें नॉलेज होगी कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, और जब उससे हमें विरह उत्पन्न होगा, उस विरह से उत्पन्न होने के बाद जब हमें अपने प्रियतम, अपने स्वामी, जो भी कहो, अपने अल्लाह, अपने परमात्मा, जिस उनसे मिलने के लिए जब हम तड़पेंगे तो तब प्रेम उत्पन्न होगा हमारे अंदर। और उस प्रेम को हम कैसे पा सकेंगे? जब हम इतने तड़पेंगे, इतना विरह होगा हमारे अंदर कि हम इतना विरह करके जब हम परम धाम में अपनी पर आत्म के समक्ष खड़े होंगे, अपनी पर आत्म से फेस टू फेस होंगे और हम अपनी पर आत्म को देख पाएंगे, तब हम वहां वो प्रेम हमें प्राप्त होगा। वो कैसे होगा? राज्य की विरह जब आएगा फिर प्रेम आएगा, तभी हम उस प्रेम को पा सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पर ठीक है, इतना ही ठीक है। प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी, विशाली दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, पहले देखो धाम वर्णन, पीछे प्रेम बताऊं ब्रह्म सृष्टि का, जो धाम धनी के तन। हे साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों के प्रेम का वर्णन करने से पहले मैं निज धाम का वर्णन करती हूँ। इसके पश्चात मैं उन ब्रह्मात्माओं की प्रेममय लीलाओं का वर्णन करूंगी जो दीदी थोड़ा ऊपर करेंगे, जो साक्षात धनी के तन है। अभी इस चौपाई से हमें राजी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें अपने घर की पहचान होनी जरूरी है। हम ये तारतम वाणी के प्रकाश से, ये ब्रह्मवाणी जो राजी ने हमारे इस जागरण के ब्रह्मांड में जो बांसुरी का सुर फूका है ब्रह्मवाणी के रूप में, तो जब हम उसको समझेंगे और उससे जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा, इल्म प्राप्त होगा, उससे हमें पहले अपने घर की पहचान होगी कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमारे धनी हैं, हम कहाँ रहते हैं और हम यहाँ पे क्यों आए हैं। ये सारे हमारे जो प्रगट वाणी ने जो बताया है वो सब हमें पहले क्लियर होगा कि हम कहाँ के हैं।
तो पहले हमें हमारे घर की पहचान कराएंगे, फिर हमें हमारे खुद के स्वरूप की पहचान कराएंगे, फिर अपने धनी को हम पहचान कर पाएंगे कि हमारे धनी कौन है, हमारे आत्मा के खत्म कौन है। और उसके बाद हमें ब्रह्म सृष्टि के जो प्रेम की रीत है, जो रहनी है, वो सब हमें समझ में आएगी। तो ये समझने से पहले हमें हमारे घर का पता होना चाहिए और धाम धनी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तब जाके हमारे दिल में उनके लिए विरह उत्पन्न होगा। जैसे आगे की चौपाई में उन्होंने कहा कि विरह जो है वो हमारे जीव को होगा और प्रेम हमारे आत्मा को अनुभव होगा। तो वो विरह करते करते जब परात्म साक्षात्कार करेगी तभी वो प्रेम हमें दिखाई देगा और ब्रह्म सृष्टि का रियल प्रेम हमें पता चलेगा। प्रणाम। हाँ जी, ज्योति दीदी। क्यों ना होवे प्रेम इनको जिनसे नूर जमाल, कई कोटि ब्रह्मांडो न पाइए इनका नूर हाल, इनका हाल। जिन ब्रह्माओं के सिर पर ज्योति दीदी, आपका नेट बहुत खराब है, या तो आप जगह बदलो, दोबारा से आओ। आवाज आती है? नहीं, बहुत खड़खड़ आ रही है। सुनीता दीदी, इसी का अर्थ पढ़ो आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्यों ना होए प्रेम इनको जिन सिर नूर जमाल, कई कोट ब्रह्मांडों ना पाइए इनका औरो हाल। जिन ब्रह्मात्माओं के सिर पर अक्षरातीत पल पल विराजमान रहते हैं, अर्थात जो धाम धनी की मेहर की छत्र छाया में पल पल, एक मिनट मेरा नाम ही आ रहा है पर, हाँ, पल पल रहती हैं, उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। करोड़ों ब्रह्मांडों में भी प्रेम की लीला नहीं होती है, जबकि इन ब्रह्म सृष्टियों की संसार से पूर्णता अलग स्थिति होती है। ये दिन रात श्री राज्य के प्रेम में ही मगन और डूबी रहती हैं। सुंदर साथ जी, ये पूरा प्रकरण ही बहुत प्यारा है और इसमें प्रेम की ही बात बोली गई है। प्रेम इश्क और दोनों, प्रेम और इश्क दोनों वैसे तो समानार्थक ही शब्द हैं, इनमें कुछ फर्क नहीं है। कहीं कहीं प्रेम का वर्णन बोल दिया गया है, कहीं कहीं इश्क का वर्णन उसको बोल दिया गया है। और उस पूरे प्रकरण में प्रेम को ही बोला गया। प्रेम कहाँ है? इस दुनिया में तो है ही नहीं। प्रेम ब्रह्म दोनों कहाँ पर है? दोनों वसत अर्श माहे। तो जो अर्श कहाँ है? जो हमारा मूल परम धाम है और जो सत्य चित आनंद की जहां पर लीला होती है। तो उसी प्रेम की बात कर रहे हैं कि दुनिया प्रेम को कहाँ ढूंढ रही है? इस संसार में, इस नश्वर जगत में। लेकिन इस नश्वर जगत में तो वो प्रेम है ही नहीं। वो प्रेम हमारा कहाँ है? वो सिर्फ परम धाम में, जहां पर पूरा ब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज हम ब्रह्म आत्माओं के संग, जो कि उनके ही स्वरूप है, प्रेम के ही स्वरूप है, उनके साथ प्रेम की ही लीलाएं करते हैं। तो अब इस चौपाई में वो बोल रहे हैं, क्यों ना होए प्रेम इनको जिनसे नूर जमाल। तो वो कह रहे हैं उन ब्रह्मात्माओं के सिर पर अक्षरातीत, जिनकी छत्र छाया में वो रहती हैं, अर्थात दिन रात उस नूर जमाल के साथ वो नूरमयी प्रेममयी लीलाएं करती हैं, जिनके सिर पर नूर जमाल स्वयं है, जिनकी छत्र छाया में वो रहती हैं और वो स्वयं प्रेम के स्वरूप है। तो उन ब्रह्मात्माओं को क्यों नहीं क्यों प्रेम होगा? क्यों ना हुए प्रेम उनको? तो उन ब्रह्मात्माओं के लिए बोल रहे हैं कि वो स्वयं वो भी प्रेम के स्वरूप है, क्योंकि वो नूर जमाल के ही अंग हैं। और कई कोट ब्रह्मांडों ना पाइए, कई ऐसे पहले ब्रह्मांड हो भी गए और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उन ब्रह्मांडों में अगर हम देखें तो प्रेम कहीं पर भी हमको दिखाई नहीं देता। और जबकि इन ब्रह्म सृष्टियों का क्या हाल है? ये और जीवों की तरह, बाहरी रूप में तो ये और जीवों की तरह ही दिखाई देंगी। यहाँ पर, यहाँ की बात हो रही है अब कि ये बाहरी तरह और जैसे दुनिया के जीव है वैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन इनकी कहनी करनी रहनी सब परम धाम वाली होएगी, अर्थात
प्रेममयी होएगी और इस संसार में रहते हुए एक कमल के फूल के समान वो रहेंगी। जैसे संसार को, काल माया को जैसे कीचड़ का बोला गया और कमल का फूल खिला, ऐसी ब्रह्म सृष्टि यहाँ पर कमल के फूल के समान इस कीचड़ में रहते हुए ही अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पालेगी। और वो हाल उसका कैसा होगा, उसकी कहनी करनी रहनी सब दुनिया वालों से अलग होगी और वो चितवन में बैठकर यहीं बैठे बैठे पूरे वो सुख लेगी, वो प्रेम लेगी जो वो परम धाम में साक्षात राजी महाराज से लेती थी। अर्थात वो प्रेम में लीलाएं यहाँ के जो सुख परम धाम में लेती थी, वो सुख यहाँ पर चितवन में भी वैसे ही साक्षात ले रही। प्रणाम जी। हाँ जी। क्यों ना होए प्रेम इनको, धनी अक्षरातीत जिनसे, ब्रह्म सृष्टि बिना ना पाइए, देखो कोट ब्रह्मांडो फेर फेर, देखो कोट ब्रह्मांडो फेर फेर। यहाँ पर प्रेम की ही लीला का वर्णन करते हुए इस प्रकरण में बता रहे हैं कि जिनके सिर पर खुद अक्षरातीत का वरद हस्त है, भला उन ब्रह्मात्माओं के दिल में प्रेम क्यों नहीं होगा। आप करोड़ों ब्रह्मांडों में बार बार खोज लीजिए, किंतु ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी प्रेम नहीं मिली। क्योंकि यहाँ तो प्रेम ना तो त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास है, ना इस काल माया के ब्रह्मांड में आए। ब्रह्मा यहाँ तो प्रेम सिर्फ जो है ब्रह्म सृष्टियां ही लेकर के आई हैं और उनके पास ही है। तो यहाँ किसी और के पास प्रेम है ही नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिनके सिर पर अक्षरातीत का वरद हस्त है, मतलब जिनके सिर पर खुद राज्य महाराज चम खड़े हैं और पल पल धनी अपनी मेहर कर रहे हैं, और वहाँ ब्रह्म सृष्टियां राज्य की लीलाओं में कितना संलग्न है कि वो उन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पण करके वो जो है राज्य के लिए बार बार प्रेम की लीलाओं का उनका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर उसका बताया है कि किंतु ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्यत्र यहाँ कहीं प्रेम है ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी मीनू जी। प्रणाम जी वीना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको धनी राखत रुख, धाम मंदिर मोलन में, धनी दे से जा पर सुख। जिन ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर श्री राज्य की पल पल मेर भरी दृष्टि बनी रहती है, उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। परम धाम के मंदिरों और महलों में धाम धनी इन्हें शया पर अलौकिक प्रेम का सुख देते हैं। भावार्थ, परम धाम का कण कण ही अक्षरातीत की हकीकत का स्वरूप है और प्रेम से परिपूर्ण है। आशिक के रूप में श्री राजी माशूक स्वरूप परम धाम के लीला रूप सभी पदार्थों को रिझाते हैं। इसके प्रत्युत्तर में माशूक भी स्वयं को आशिक मानकर रिझाने लगते हैं। यहीं से प्रेममयी लीला का प्रकटन होता है। किंतु परम धाम की इस प्रेममयी लीला को संसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सब लीला अद्वैत परम धाम में श्री राज्य ही स्वयं सभी रूपों में लीला कर रहे हैं, और जिनके साथ श्यामा जी, सखियां, खुशहालियां, पशु पक्षी तथा समस्त 25 पक्ष लीला करते हैं, वे सभी उनके हृदय के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार मार्फत का इश्क ही हकीकत के रूप में लीला के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इस प्रकार शया सुख को लौकिक व कालिक दृष्टि से कदापि नहीं मानना चाहिए। इसमें सागर श्री राज्य अपनी लहरों आत्माओं को देखता है और लहरें सागर को। दीदार की ये लीला अभेदता के साथ पूर्ण होती हैं, अर्थात एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें लहरें अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से भुला चुकी होती हैं। जिस प्रकार परम धाम के एक फल में सभी फलों का स्वाद समाया होता है, उसी प्रकार परम धाम की किसी भी लीला में सभी लीलाओं का रस विद्यमान होता है और ये इच्छा मात्र से अनुभूत होता है।
लीला की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लीला करने वाले श्री नराज जी स्वयं आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होते हैं। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको धनी राखत रुख। ब्रह्म सृष्टि के ऊपर राज्य की पल पल मेहर होती है, तो उनको प्रेम क्यों नहीं होगा? वो रहते ही, जो परम धाम है ही प्रेम का ही है सारा कुछ वहां पे। और उनमें ऊपर करना, धाम मंदिर खुद मोलन, बोलो, हाँ खुद बोलो वीणा दीदी। धाम मंदिर मोलन में धनी दे सेजा पर सुख। परम धाम के अंदर मोहल्लों में और सेजा पर धनी अपने सुख देते हैं, और वहां पे सब सब इश्कमय है, प्रेममय है वहां पे, और इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। एक ही वहां पे मार्फत की लीला ही होती है सारा, हकीकत के रूप में ही, पर मार्फत के रूप में तो सिर्फ राज्य ही राज्य है। हाँ जी किरण दीदी, थोड़ा सा इस चरण पर आप जो स्वामी जी क्लियर करना चाह रहे हैं, हम सुंदर साथ को क्या समझना चाहिए? धनी देत सेज्या पर सुख, हम सुंदर साथ क्या समझते हैं और क्या समझना चाहिए, उस पर आप अच्छे से बोलो दीदी। किरण दीदी। जी हाँ जी, मैं अनम्यूट नहीं किया था, म्यूट ही रह गया। धनी देत सेज्या पर, ये तो क्लियर है, हाँ, धाम ये तो मंदिर मोलन। हाँ, आशीष इसको मशीष की बात है, सारी बात बता रहे हैं। धनी देत सेजा पर सुख, उनके कहने का भाव है कि इसको लौकिक लीलाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि सेजा पर जो है वो सुख देते हैं, क्योंकि जो लीला है स्वलीला द्वैत है। स्वलीला अद्वैत में तो राज्य ही राज्य हैं, और हकीकत की लीला में श्यामा जी भी हैं, सखियां भी है, परम धाम भी है, सब कुछ है। जब रूहें जो जैसे सागर में लहरें हैं, लहरें जो है सागर में समा जाती हैं, जब परम धाम की आत्माएं अपने धाम धनी के प्रेम में पूरी तरह से डूब जाती हैं, कोई भी उनमें भेद नहीं रहता। जब लीला होती है तो जितना प्रेम जो है राज्य में, उतना प्रेम जो है जैसे सागर में और लहरों में। वैसे तो देखा जाए दुनिया के सागर में जितना जल है, लहरों में उतना जल नहीं होता, देखिए उदाहरण के रूप में यहाँ समझा दिया जाता है। अब यहाँ पर जब लीला होती है तो प्रेम जो राज्य के अंदर है वही प्रेम किसके अंदर होता है? रूहों के अंदर, श्यामा जी के अंदर। तो वो प्रेम जब लीला करने लगता है तो दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता, वो मार्फत की लीला में डूब जाते। हालांकि लीला तो होती है हकीकत में, लीला तो हकीकत में होती है, लेकिन वही हकीकत की जो उनका धनी के दिल का प्रेम है, हकीकत में जब लीला करने लगता है तो इसी को कहा गया धनी देत सेजा पर सुख। मतलब जो अनुभूति राज्य के अंदर प्रेम की लहरें जो बह रही हैं, और वही प्रेम की लहरें जब रूहों के अंदर भी बहने लगे, वो प्रेम उनके अंदर भी आने लगे, वो ही सुख जो है वही प्रेम कहा गया, वही सुख कहा गया है। तो इच्छा से ही वहां पर ऐसा नहीं कि सेजा पर सुख ये लौकिक सुखों की तरह नहीं है, बल्कि जब रूह के दिल में इच्छा पैदा होती है तो वो प्रेम जो है रूहों के अंदर पूर्ण रूप से आने लगता है, कोई भेद नहीं रहता। तो इसी बात को कहा गया कि लीला करने वाले राज्य स्वयं आत्माओं के हृदय में ही यहाँ पर भी विराजमान है। हम यहाँ पर भी रह करके उस सेजा का सुख ले सकते हैं, अर्थात धनी के प्रेम, एक एक अंग में इतना प्रेम भरा हुआ है, वो प्रेम जब जिस जिस अंग को रूह याद करती जाती है, वो प्रेम रूहों के दिल में भी आना शुरू हो जाता है, कोई फर्क नहीं रहता। वो प्रेम ही है जो रूह राज्य के हृदय में विराजमान है, वही प्रेम जब रूहों के हृदय में आ जाए, वो धनी अब उनके हृदय में आ जाए, तो वो सेजा पर सुख लेने वाली ही बात है, कोई दूसरी बात नहीं है। ऐसा ही शायद लिखा है। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी अनिल जी, उसके उदाहरण दे दी ना, जैसे कि हाँ जी जैसे लैला मजनू ने किया, ये वर्णन आता है वाणी में। वाणी में आता है कि लैला
जो थी उसके आवाज रोम रोम कहाँ में से आ समाई रही हुई है थी। सुंदर साथ जी? पीछे से बंद कर दो, आवाज आ रही है तो। लैला के एक एक जो लैला जो थी मजनू के अंग अंग में समाई हुई थी। कहा जाता है कि उसको जब एक बार कहीं चोट लग गई तो कांटा लग गया, जैसे उसको खंजर लगाया ताकि उसके थोड़ा ठीक किया जाए, तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगा। तो उन्होंने कहा, लैला मजनू, तू तो किसी से डरता नहीं, शेरों से नहीं डरता, हाथियों से नहीं डरता, जंगल जंगल घूमता रहता, लैला लैला करता। तो एक छोटे से एक जो जिसे उसको नश्तर कहा जाता है ना, नश्तर चुबोया गया, तो वो चिल्लाने लगा। उन्होंने कहा, तू क्यों चिल्लाए? कह रहा लगा, मुझे दुख नहीं हो रहा, मेरे अंदर मेरी लैला बसी हुई है, उसको दुख होगा। तो वही प्रेम हमारे हृदय में रोम रोम में जब समा जाए, वो प्रेम हमारे हृदय में भी समाना चाहिए। रोम रोम में रम रहा पीऊ आशिक के अंग, इश्क के लिए ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही अंग, दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता। यही सेजा पर सुख लेना है। और जैसे एक फल के अंदर पूरे परम धाम का रस आ जाता है, ऐसे ही वो प्रेम जब रूह के हृदय में आ जाता है तो वो दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता, अभेदता हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी श्री प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। क्यों न हुई प्रेम इनको सुहागनियां बड़भाग, क्यों कहूँ इन रूहन की जाए देत धनी सुहाग। ये सुहागनियां बड़ी भाग्यशाली हैं, इनके अंदर धनी के प्रति प्रेम क्यों ना होगा। इन ब्रह्मश्रेष्ठियों के सौभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं, जब स्वयं श्री राज जी ही इनके सुहाग हैं। सौभाग्य जो लिखा है कि पिया जी स्वयं इसमें वर्णन कर रहे हैं कि ये बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनके भाग्य के अंदर राज जी ने ही इनका भाग्य बनाया है और स्वयं इनके भाग्य में राज जी लिखे हुए हैं। ये सुहागिनी है, ये राज जी महाराज ने भाग्य में लिख रखा है, और ये भी लिख रखा है कि इनका सुहाग जो मैं हूँ। तो क्यों ना हो प्रेम इनको सुहागनियां बड़भाग, क्यों कहूँ इन रूहन की जाए दे धनी सुहाग। जिनको श्री राज जी महाराज ने अपने सुहाग का सुख इनकी दे रखा है, जिनको अपनी ब्रह्मंगना, जो उनकी अपनी ब्रह्मंगना है, जो उनके हृदय के स्वरूप है, प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम ही सर्वत्र सर्वव्यापी, हकीकत में भी प्रेम है, और मार्फत में तो लीला हो नहीं सकती। मार्फत के अंदर तो जो है उस मार्फत की को जाहिर करने के लिए ही ये हकीकत के स्वरूप है। ये राज्य और ब्रह्मंगनाएं जो हैं, सुहागिनियां जो हैं, ये अलग अलग नहीं। वहां तो ये वर्णन में ये भी लिख दिया है कि जो हमारे जो पोखराजी पहाड़ है या हमारा रंग महल है, उसके प्रत्येक और वनों के प्रत्येक पत्ते के अंदर भी तो राज्य ही। अब आप परम धाम के अंदर प्रवेश करने पर जरूरी नहीं है कि रंग महल में जाकर के दर्शन हो, कहीं भी उनके दर्शन किए जा सकते हैं। प्रत्येक चीज उनके ही हृदय से है, सभी चीज प्रेममयी है, प्रेम उनका ही रूप है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, तो राज्य का ही स्वरूप है। और सब जो कुछ भी यावत सामग्री है, चाहे वो वन है, जमीन है, जंगल है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, नदी है, नहर है, मोहलात, महल, और ये खूब खुशहालियां हैं और ब्रह्मंगनाएं हैं, ये सब उन्हीं के ही नूर से हैं। तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। तो इसलिए ही पिया जी ने कहा है कि ये वाणी में स्वयं लिख रहे हैं, अपने आप ही स्वयं लिख रहे हैं कि ये धन्य है, बड़ भागिन है, इनके जो है इनके भाग्य में सुहाग जो है वो मैं हूँ, और ये मेरी सुहागिनियां। प्रणाम। सुंदर साथ जी, हम जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इनकी हम ये क्यों नहीं कह रहे हमारी? हम ही तो राज्य के हैं, हम इनके थर्ड पर्सन क्यों कह रहे हैं? मैं ही तो हूँ राज्य की अंगना, मैं ही तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो हम ये क्यों ना बोले कि मेरा बड़ भाग है, मैं ही सुहागिन हूँ, मैं ही राज्य की रूह हूँ, मेरे में प्रेम क्यों नहीं आ रहा? मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं राज्य की सुहागिन बन जाऊं? क्यों मेरे में ऐसा नहीं हो रहा? तो हम इनकी, इसका मतलब हम सुहागिन नहीं है, हम हमारी बात कर रहे हैं राजी, ये सिर्फ हम हैं।
जिनको राज्य महाराज इतना लाड दे रहे हैं, सिर्फ हम हैं। प्रणाम दीदी। दीदी अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ बोलो दीदी, आपका फिर पता लग जाएगा। क्यों न होवे प्रेम इन, क्यों न होवे प्रेम इनको, जाके घर यह धाम, श्याम श्यामाजी साथ में, जाको इत विश्राम, जाको इत विश्राम। जिन ब्रह्म सृष्टियों का घर ही परम धाम है और जो सर्वदा श्री राज श्यामा जी उन सखियों के साथ आनंदमय लीलाओं में डूबी रहती है, उनके अंदर धानी का प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होवे प्रेम इनको। तो वही बता रही इंद्रावती सखी कि क्यों हमको प्रेम नहीं होगा, क्योंकि हम भी तो घर के हैं, हमारे घर परम धाम है, हम राज श्यामा जी के अंग हैं, तो क्यों हमको प्रेम नहीं होगा? हम सब सखिया उसी लीलाओं की वही परम धाम की है। 25 पक्षों में हम सब सखियां भ्रमण करते थे, खेला करते थे, विहार करते थे। तो हम सब अपनी चितवन में वही हम लीलाओं का याद करें, तो क्यों हमें प्रेम नहीं होगा? पिया जी के वही श्री राम वस्त्र भूषण की शोभा में डूबे, तो क्यों हमको प्रेम नहीं होगा? जब हम अपने पिया जी की वस्त्र आभूषण को श्रृंगार में डूबेंगे, एक एक श्रृंगार को नख से सिख तक अपने चितवन में देखेंगे, सुता में लाएंगे, तो क्यों हमें विरह नहीं होगा? जो जब विरह होगा तो लगेगा कि हम पिया जी से दूर क्यों हो गए, हम इतने अपने घर को छोड़ करके किस दुनिया में आ गए। तो एक एक चीज जब हमें वहाँ की यादें आएगी, राज्य के साथ खेलना, हंसी ठिठोलिया करना, कुंजबन की रेती में दौड़ना, सभी जगह घूमना और सखियों के साथ झूले पर झूलना, वो सभी बातें जब हमारे स्मृति में धीरे धीरे आने लगेगी, तो हमें खुद ही वहाँ के लगेगा कि हम वहाँ से क्यों आ गए, हम वहाँ से क्यों, सब हमारे सुख से क्यों दूर है, हमें क्यों नहीं वो सुख आ रहे। तो हमें धानी का प्यार और प्रेम विरह आना शुरू होगा, क्यों नहीं हमको प्रेम होगा? पिया जी इसीलिए एक चीज को 25 पक्ष को, अपने स्वरूप को, श्रृंगार को, अपने एक एक यादों को बता रहे हैं परम धाम को। ये सब यादें करेगी तो क्यों नहीं प्रेम होगा? प्रणाम जी सुदर्शन जी। ज्योति दीदी आवाजें बहुत आ रही हैं आपके पीछे से। हाँ जी अनिल जी, हाँ जी चलो अनिल जी आप पहले बोल लो। जिनके पीछे कोई भी आवाज हो ना पहले म्यूट कर दिया करो, बहुत आवाज आ रही थी। हाँ जी पहले वीना दीदी, एक अनिल जी कर लें फिर आप कर लेना। प्रणाम जी। क्यों न होए प्रेम इनको, जो ही में रहे लग, सकल अंग सुख देते है, धाम धनी के दिल, धाम धनी के दिल। सखिया अपने प्राणेश्वर से हिल मिलकर एक रूप होकर रहती है। ये अपने प्रियतम की हृदय स्वरूपा है। धनी का आनंद इनके अंग अंग में विद्यमान रहता है। ऐसी अवस्था में धनी के प्रति इनके हृदय में प्रेम क्यों नहीं होता? क्यों न होए प्रेम इनको, जो ब्रह्म अंगनाएं है, जो यहाँ पर रूह बनकर आई है, तो वो रूह को जो वहां की निस्बत है, राज्य महाराज से प्रेम है, परम धाम से प्रेम है, तो क्यों उनको यहाँ आकर प्रेम नहीं होता? हमको प्रेम नहीं इनको होता, जो इन्हीं में रहे, जो राज्य महाराज में, जो वहां परम धाम में हर पल हर क्षण एक साथ ही रहती थी, लेकिन यहाँ काल माया में आकर वो सब बातें भूल गई है। सकल अंग सुख देते, वो प्रेम उनकी हृदय रूपा राज्य महाराज की अर्धांगिनी, यानी वो ही आशिक मासुक वाला जो बात है, सकल अंग सुख देते है। राज्य महाराज हर पल हर क्षण
उससे उनके दिल में रहते हैं और उनको प्रेम देते थे। धामधनी के दिल, जो धामधनी का दिल है, क्योंकि राज्य का दिल श्यामा जी है, श्यामा जी अंग सख्या, तो एक ही मार्फत में हम सब एक है, तो हमें क्यों प्रेम नहीं होता। आगे सब बातें बता दी कि प्रेम हमें करना है। जो हमें वाणी मिली है, जो हमें ज्ञान मिला है, जो चित्तवनी मिली है, जो निस्वत है, वो निस्वत के सहारे हम राज्य से पूरा प्रेम करेंगे, तो यहीं बैठकर हम परम धाम को भी देख सकेंगे। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वीणा दीदी, अब बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों न हुए प्रेम इनको, जो रहे इन माहौल मंदिर, दिल दे विहार करत हैं, ले दिल अंधनी अंदर। रंग महल के मंदिरों में रहने वाली ये सखियां अपने हृदय धनी को सौंप देती हैं तथा धनी को अपने हृदय मंदिर में बसा लेती हैं। इस अवस्था में जब वह संपूर्ण परम धाम में विहार या विचरण करती हैं, तो उनके अंदर धनी के लिए प्रेम क्यों ना होगा, क्यों ना होए प्रेम इनको। हम सखियों को राज्य से प्रेम क्यों नहीं होगा, जो उनके माहौल मंदिर में रंग परवाली मंदिर हो, रसोई की हवेली हो, झूल हिंडोले वाली 7वीं 8वीं चांदनी 9वीं भोम में हम विहार हर समय करते रहें, विचरण करते रहें, तो हमें क्यों नहीं राज्य के साथ विचरण करें, तो हमें प्रेम क्यों नहीं होगा। हमने अपना दिल राज्य को दिया, राज्य का दिल हमने अपने अंदर रखे, अपने हृदय धाम में राज्य को बिठा लिया, तो जब हम हर पल राज्य को देखेंगे तो हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं होगा, जिसका वर्णन ही नहीं हम कर सकते। तो रंग महल की एक एक चीज ही राज्य का रूप है, राज्य का स्वरूप है, और उन चीजों को लगातार हम देखते रहेंगे, उनके साथ खेलते रहेंगे, तो हम उनके बगैर कैसे रह पाएंगे। तो हमें प्रेम क्यों ना होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी पढ़ो मम्मी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाके हैं बस्तर भूषण, साजत सब अंगों धाम धनी शरण, धाम धनी शरण में यही बता रहे हैं कि उन ब्रह्म शिष्यों को प्रेम क्यों नहीं होगा, जिनके वस्त्र भूषण श्री राज्य के अनुसार परम धाम में इतने सुंदर, क्या राज्य श्यामा जी का वस्त्र, राज्य के वस्त्र इतने सुंदर दिखाई देते हैं, तो उनको हम क्यों नहीं उनसे प्रेम करेंगे। और साजता सब अंग, और उन्हीं अंगों से हम प्रकार के कई तरह के रंग रंगीले वस्त्र पहनकर धामधनी के कारण ही हम चलते हैं, वो इतना प्रेम हमारे को क्यों नहीं होगा। इसका वर्णन अब एक इसमें लिखा हुआ है। धामधनी को रिझाने के लिए सखियां अपने सभी अंगों में तरह तरह के नूरमय वस्त्रों तथा आभूषणों का श्रृंगार करती है। ऐसी अंगनाओं को भला अपने प्रीतम के लिए प्रेम क्यों नहीं होगा। इतना साज श्रृंगार साज के लिए हे राज्य महाराज, हम क्यों किस लिए करते हैं कि राज्य से हमारे को प्यार प्रेम इतना है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जाए जितना कर लो वो हमारी इस माया का ही चक्कर है, इसमें ही पड़ा रहेगा, माया में ही ध्यान रहेगा। और वहाँ प्रेम इतना अटल और क्या कहते हैं, सच्चा प्रेम है जो कभी भी मिट नहीं सकता। बहुत अच्छे, ऐसे सब वर्णन करो, पहले चौपाई बाद में अर्थ। हाँ जी नरेश जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। क्यों न होए प्रेम इनको, जाके ये शोभा श्रृंगार, सब अंगों सुख धनी को
निस दिन लेत समार सुमार। क्यों न होए प्रेम इनको जाके ये शोभा श्रृंगार। जिन ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रेम ही शोभा है और प्रेम ही, एक मिनट अर्थ दिखा दो पहले। प्रेम ही शोभा है और श्रृंगार है, उनमें धनी के प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा। ये अपने सभी अंगों से दिन रात धनी के सुखों, आगे वो नजर नहीं आ रहा, धनी के सुखों का थोड़ा सा नीचे कर, रसपान करती है, दिख रहा है। फोटो आ रही है एक्चुअली में मोबाइल में नजर नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। परम धाम में भावार्थ, परम धाम में एक एक इंद्रिय में सभी इंद्रियों के गुण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय को प्राप्त होने वाला सुख सभी इंद्रियों, अंतःकरण तथा रोम रोम को भी अनुभव में आ जाता है। इसे ही सभी अंगों से सुख लेना कहते हैं। चुपाई दिखाना। क्यों न हुए प्रेम इनको जाके ए शोभा श्रृंगार। सब अंगों सुख धनी को निस दिन ले शुमार। इस प्रकरण में बड़ी ही अच्छी, मतलब प्रकरण ही इतना प्यारा है। पहले तो कुछ चुपैयों में राज्य ने ये क्या बता दिया कि प्रेम है कहाँ, मतलब प्रेम इस 14 लोक के ब्रह्मांड में है ही नहीं। ये सब बता दिया कि प्रेम, दो चीजें बता दी, तीन चीजें, कि एक तो प्रेम और ब्रह्म दो एक, राजी और प्रेम दोनों एक ही बात है। और दूसरा कि परम धाम में तो कण कण में प्रेम समाया है और इस ब्रह्मांड में प्रेम है ही नहीं प्रेम। और तीसरा, प्रेम कहाँ होगा, प्रेम बचत ब्रह्म सृष्टि में, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टि में होगा। और कितनी सोचने वाली बात है कि सारी चुपैयों में ये महामती जी के धाम हृदय बैठ के राज्य ने खुद ही लिख दिया, क्यों ना होए प्रेम इनको। मतलब इसके भी आगे अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचे तो कैसे वो राजी महाराज दावा ले रहे हैं कि क्यों ना होए प्रेम इनको। मतलब वो तो दावा ले रहे हैं कि ये मेरी सुहागने नार हैं, इनको मैं नयनों से सुख, क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको मैं अपने नयनों से सुख देता हूँ, क्यों ना होए प्रेम इनको, जिनको मैं सेज्या सुख देता हूँ। कि परम धाम में जिनकी आत्मा के साथ मैं पल पल, परात्म के साथ इनका पल पल इनको मेर करता हूँ, अभी यहाँ इस ब्रह्मांड में भी मेर कर रहा हूँ। तो वो तो इतना दावा ले रहे हैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, अपनी रूहों के लिए, कि क्यों ना होए प्रेम इनको, तो प्रेम होगा। लेकिन अब हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमको उतना प्रेम हो पा रहा है जितना वो हमारे ऊपर दावा ले रहे हैं, जितना हमारे पे विश्वास कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो क्या मतलब इस चुपई में, हर चुपई में ही वो कुछ ना कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कितना परम धाम में कि भी ये वही रूहें हैं कि जाके शोभा श्रृंगार, जो हर वक्त राजी श्यामा हमारी शोभा में श्रृंगार में ही डूबी रहती थी, सब अंगों सुख धनी को। और हर, क्योंकि परम धाम की विशेषता यही है कि जैसे नूर एक तत्व है, तो उसी तरह से सब एक इंद्रिय में ही सभी इंद्रियों का सुख है। अगर कान जो सुख लेते हैं, कानों के अंदर आंखों का भी सुख है, जिब्बा का भी सुख है, सभी सुख है, हर एक इंद्रिय में पांचों सभी इंद्रियों का सुख है। तो उस तरह से सभी सुख मिल जाते हैं धनी के। तो वो निस्दिन हम लेते थे, हर दिन निस्दिन ये स्वार्थ को ये सुख मिलता है हमारी रूहों को भी यहाँ वो दे रहे हैं, और परम धाम में तो मिलते था। और वो इतना दावा लेके पूरे प्रकरण में कह दिया कि भी देखो तब भी क्यों ना हो, मतलब वो तो ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि क्यों ना, इनको क्यों नहीं होगा प्रेम, लेकिन क्या हमको हो रहा है, नहीं हो रहा। ये सोचने का एक विषय है कि हमें उतना प्रेम धनी के प्रति क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। क्यों ने होए प्रेम इनको, जाको इन धनी सो विरह। विहार दीदी वो हट रहा था। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। हाँ, खेल करत हैं सब अंगों सुखकार, सब अंगों सुखकार। जो ब्रह्मात्माएं, यानी कि हम ब्रह्मात्माएं, हम सखियां अपने प्रियतम, प्राण प्रियतम के साथ पल पल विहार करती हैं, साथ रहती हैं, तथा दिन रात अपने अंग अंग में सुख प्रकटाने वाली प्रेममयी क्रीड़ाएं करती हैं। उनके अंदर प्रेम क्यों नहीं प्रकट होगा। जब हम अपने धनी के साथ दिन रात अपने धाम में विचरण करती हैं, अपने प्रियतम के चरण कमलों में, अपने प्रियतम के श्रृंगार में, सब वस्त्र आभूषणों में,
पल पल अपने आप को समर्पण करती हैं, तो क्यों हम रूहों को सब क्रीड़ाएं करती हैं धाम में धनी के साथ, तो हम रूहों को प्रेम क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। प्रणाम जी दीदी। जी प्रणाम जी। क्यों न होए प्रेम इनको जो निर्गत धाम धनी, रात दिन सुख लेते हैं सब अंगों आप अपनी। हम ब्रह्माओं को, हम राजी महाराज की अंगनाएं हैं, उन हर पल रात और दिन धांधनी को निरखती थी और उनके सुख लेती थी। हमें सब अंगों में हमें अपने धनी से प्रेम अवश्य होगा। यही कहना चाहिए कि हम सबको, हम सब प्रेम सृष्टियों को अपने पिया जी से, अपने धाम धनी जी से अवश्य प्रेम होगा। इसीलिए हम आज सब इकट्ठे होकर इसका वर्णन कर रहे हैं। जो अंगनाएं स्वर सब समर्पण की भावना से अपने प्रीतम और निहारा करती हैं, उनके अंदर श्री राज्य के प्रति प्रेम क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। वे अपने अंग अंग में दिन रात धनी के प्रेम के अनंत सुखों का अनुभव करती हैं। हम चितवन के द्वारा भी रात दिन अपने धाम धनी को निरखें और उनके हर पल सुख लें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जयमनी जी। रोज दीदी टाइम है ना 5 मिनट अभी? हाँ है, ले लेंगे 2 जयमनी गाने। जी। हाँ जयमनी जी, हाँ अनम्यूट करो। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी की सेना लेत, नैना नैन मिलाई के सामी इशारत देत, सामी इशारत देत। जो सखिया धनी के नेत्रों से अपने नेत्र मिलाकर प्रेम के संकेत करती है, तथा धाम धनी के प्रेम भरे संकेतों को ग्रहण करती है, उनके अंदर धनी के प्रति अथाह प्रेम क्यों नहीं होगा? सखियां धनी से नेत्रों ओ हम रूहें जो धनी से नेत्रों मिलाकर प्रेम संकेत नहीं करती, ओ धनी से नेत्रों में नेत्र मिलाकर प्रेम करना चाहिए। एक दिली रहने से, प्रेम से भरे संकेतों से। सामी इशारत देत, इशारे से धनी से प्रेम मिलाकर बातें करनी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी मुकेश। प्रणाम शर्मा दीदी आप ले लो, के मुकेश दीदी बाद में ले लेंगे ना। चलो आप ले लो। प्रणाम जी सुंदरता जी। प्रेम प्रणाम जी। आप क्यों ले न होए प्रेम इनको जो धाम धनी अर्धंग, अनिस अनुभव होता है इन पीयू की सेज सुरंग, इन पीयू की सेज सुरंग। धनी ये कहते हैं कि इनको प्रेम क्यों नहीं होगा, लेकिन हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें प्रेम क्यों नहीं आएगा। अगर तुम हर समय दानी के चरण कमलों को निया करोगे। अभी ऊपर की चौपाई में है कि नेत्रों में नेत्र डालकर, नेत्रों में नेत्र डालना, राज्य के चरण कमलों को इस प्रकार निहारना, उनकी रेखाओं को देखना, उनकी उंगली को देखना, उनके अंगों को देखना हर समय। ये नहीं कि हम चितवनी में बैठे हैं और बस उसी समय आ रहे, हम काम भी करें और गोपियों की तरह अपना काम भी करते रहे और चित्त जो है हमारे राज्य की तरफ लगा रहे, उनके हर अंगों को निहारे और उन शोभा को उनके हर पक्ष में घूमे। कि आज हमने जैसे पुखराज पार चल रहा है,
तुमने की, पूरे दिन उसे रमन करें, उन्हीं में मोहल्लों में, उन्हीं में सब में झीलना करें, तो यह अनिस अनुभव होता है। ये हम अनुभव करें कि आज हमने क्या किया, आज हमने दिन भर क्या किया, इसका हम अनुभव अपने दिल में करें। इन पीयू की सेज सुरंग, ये वाली पीयू की जो सेज है, इसका अनुभव करें, ये चितवनी में अनुभव करें, ये यहाँ की भावों से नहीं, रंग में की सेजिया का अनुभव करें, शयन कक्ष का अनुभव करें और चितवन डूब जाए, इस तरह डूब जाए कि एक आ जाए, हमारे अंतर की बाहर की लाइन बिल्कुल भी ना कर रहे, तो क्यों नहीं प्रेम होगा। राजी तो हमारे हल साथ हैं और हमें संदेश दे रहे हैं कि क्यों प्रेम होगा, लेकिन हमें भी प्रेम उसी तरह करना है जैसे जी हमें कह रहे हैं, उनके इशारों पे चलना है, तो जरूर प्रेम होगा। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। मुकेश प्रणाम भी ले लीजिए आप। मुकेश दीदी प्रणाम। क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मेले में बैठत, अरस परस रंग ऐनिस, नए नए खेल करत, नए नए खेल करत। मूल मिलावे में बैठी हुई इन सखियों के अंदर भला प्रेम क्यों नहीं होगा, जो रात दिन रात धनी के प्रेम रस में परस्पर डूबी रहती हैं और उन्हें रिझाने के लिए नई नई क्रीड़ाएं करती हैं। तो इन चौपाइयों के माध्यम से महाराज जी कह रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं कि इनको प्रेम क्यों नहीं होगा। जब रुए यहाँ खेल में आई है, कह रहे हैं कि मूल मिलावे क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मेले में बैठे, यानी जो हमारी परात्मा मूल मिलावे में बैठी है, इस खेल को देख रही है, तो यहाँ आकर जो अपने प्रेम को भूल गई तो वापस कैसे जाए। उसी के लिए तो महाराज जी ने राजी महाराज जी के शोभा का, श्रृंगार का, परम धाम के एक एक कण का जो 25 पक्षों के रूप में वर्णन किया है और बार बार कहा है कि वहीं पर अपनी चितवनी को रचिए। तो जो हृदय में प्रेम है वो क्यों नहीं प्रकट, यानी जब बार बार सुनता उस पर फोकस करेगी, अपने मूल को देखेगी, तो हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर जो प्रेम है जो निष्क्रिय हो चुका और इस मोह की क्रिया शुरू हो गई, तो वो अपने वापस वृत्ति को, तो इसीलिए महाराज जी ने 25 पक्षों का वर्णन करने से पहले कहा कि तुमको इसको जानने को तो अब तो जब परम धाम के तुम 25 पक्षों का, राज श्यामा जी के श्रृंगार का या अपने मूल मिला में परात्मा का तुम ध्यान करोगे, तो उनको प्रेम क्यों नहीं होगा। तो उसकी कंडीशन के लिए कह रही है, जो इन मेले में बैठे, यानी जो मूल मिला में बैठी हैं और फिर वो अपनी सूरता को वापस अपने धाम में घुमाएंगे, तो उनके हृदय में प्रेम क्यों नहीं प्रकट होगा, क्योंकि वो तो प्रेम है, बस क्रियाशील तो करना है। और क्रियाशील करने के लिए राजी महाराज जी बार बार वाणी के मंथन के लिए, बार बार शोभा श्रृंगार में डूबने के लिए, बार बार अपने धाम के एक एक पक्ष की लीला को देखने के लिए बार बार वर्णन कर रहा है। तो अरस परस रंग अहनिस नए नए खेल, तो जो दिन रात धनी के प्रेम रस में परस्पर डूबी रहती है और उन्हें जाने के लिए नई नई क्रीड़ाएं करती रहती है। तो परम धाम में जैसे हम आत्माएं आठों पैर अपने धाम धनी के उस प्रेम रस में मग्न रहती थी, तो इसी तरह से यहाँ पर भी महाराज जी ने वही कहा है कि 8 पहर दिन 64 घड़ियां निज दिन पीऊ पी जपी, यानी किसी भी व्रति में हो, खाते पीते उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, दम न छोड़े मासूम तो जाके सरहद। तो हर कंडीशन में, चाहे ये जीव है, चाहे इसके ऊपर बैठी हुई सूरता है, तो जब ये बार बार अपने धाम की तरफ को बढ़ेगी, तो हृदय के अंदर जो प्रेम है, आत्मा प्रेम स्वरूपा है। जीव के अंदर मोह है लेकिन आत्मा के अंदर मोह नहीं, वो प्रेम है। तो वो प्रेम जो है तो वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए कह रहे कि उनके अंदर वो प्रेम क्यों नहीं प्रकट होगा, जो वो सारी क्रियाएं करेंगे। जब सेज्य का सुख देगी, शोभा श्रृंगार को देखेंगी, अष्टपहर की अपनी लीलाओं में रमन करेंगी, अपने 25 पक्षों की धाम की लीलाओं को देखेंगे, तो इनको इश्क क्यों नहीं होगा, यानी होगा। जब ऐसा करेंगे, तुम्हारा जी कंडीशन लग रही है कि जब ऐसा रूह बार बार करेंगी तो हृदय में प्रकट। हाँ जी, चुपाई दोहरा दो दीदी आप। क्यों न होए प्रेम इनको, जो इन मेले में बैठत, अरस परस रंग अहनिस नए नए खेल करत, नए नए खेल करत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय।
श्री पन्ना की जय। श्याम सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम।